नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एक सेठ की कहानी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि हम जिंदगी में अमीर बने रहें। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा दोस्तों कि ये नहीं चाहता होगा कि हम जिंदगी में अमीर बने रहें। यानी हर इंसान यही चाहता है कि हमारे पास हमेशा पैसा आते रहे। पर दोस्तों समय समय की बात है, इंसान को गरीबी और अमीरी मिलती रहती है। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इंसान कब गरीब होता है और कब इंसान धनिक बनता है। तो इसलिए दोस्तों और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों और दर्शकों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को दोस्तों पूरा सुनिएगा। दोस्तों इस कहानी को अगर आप पूरा सुनते हैं तो इस कहानी में दोस्तों आपको बहुमूल्य ज्ञान मिलेगा जो कि आपकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहन इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग कहानी में खो जाए उससे पहले आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ रहा करता था। दोस्तों सेठ नित्य प्रति सुबह उठ जाता और नहा धोआ कर माता लक्ष्मी का वो बड़ा भक्त था। यानी कहे तो दोस्तों वो कोई ऐसा दिन नहीं था जब माता लक्ष्मी का वो पूजा नहीं करता। यानी कहे तो दोस्तों माता लक्ष्मी का बिना पूजा किए वो सेठ खाना ग्रहण नहीं करता। उसका डेली का सुबह यही काम था, सुबह उठता और माता लक्ष्मी का पूजा करता, उसके बाद खाना पानी कर कर अपने काम में लग जाता। ऐसा ही दोस्तों उसका दिन गुजरता गया। सेठ के 4 लड़के थे। चारों लड़का का शादी सेठ समय समय पर कर दिया। यानी कहे तो दोस्तों अब सेठ के घर में 4 बहुएं भी आ गई। अब सेठ और उसके लड़के की ज़िंदगी काफ़ी अच्छा गुजर रहा था। धीरे धीरे करते करते समय निकलता गया। एक दिन सेठ रात में सोया हुआ था। उसी वक्त माता लक्ष्मी सेठ को दर्शन देती है और बोलती है, हे सेठ जी, आपके घर में बहुत दिनों से रह रही हूँ, अब मैं आपके घर छोड़कर जाऊंगी। यह बात सुनकर सेठ रोने लगा और कहने लगा, हे माँ लक्ष्मी, आप अगर हमारी घर से चली जाती है तो मैं करोड़पति से रोडपति बन जाऊंगा, यानी गरीब और कंगाल बन जाऊंगा। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि माता लक्ष्मी हर किसी के घर बराबर नहीं रहती है। माता लक्ष्मी यानी घूमती रहती है। मैं तुम्हारे पिछले 25 वर्ष से तुम्हारे घर रह रही हूँ, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। यह बात सुनकर सेठ उदास हो गया। उतने में माता लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हारे घर से जब जाऊँगी तो तुमको एक वरदान देकर जाऊँगी। एक वरदान के रूप में तुम जो चाहे मांग लो। यह बात सुनकर सेठ कहता है कि ठीक है माता, मैं अब करोड़पति से गरीब बनने जा रहा हूँ। जो आप वरदान दे रही है वो वरदान मैं आपसे मांगूंगा ज़रूर, पर आज नहीं। मैं अपने परिवार और अपने बेटे बहू से पूछ कर आऊँगा, तभी मैं वो वरदान मांगूंगा। दोस्तों एक कहावत है कि जो चालाक इंसान होता है वो अपना ज़िंदगी का निर्णय खुद नहीं लेता है, वो अपने फैमिली से पूछ कर लेता है। ठीक उसी प्रकार सेठ ने किया और सेठ अगले दिन सुबह हुआ, अपने घर में जाकर सबसे पहले बड़ी बहू से पूछता है कि हे बहू रानी, तुम बताओ, माता लक्ष्मी हमारे सपने में आई थी और बोल रही थी कि एक वरदान तुम मांगो। सेठ क्या मांगना चाहते हो? इतने में सेठ कहता है कि तुम बताओ माता रानी से हम वरदान में क्या मांगे। इस शहर में जितने कॉलेज और हॉस्पिटल है उसको आप मांग लीजिएगा, जिससे हमारे पास पैसा आता रहेगा। उसके बाद सेठ यानी उससे छोटी वाली पतों से पूछता है। वो बोलती है कि आप जितने भी इस शहर में ज़मीन है उसे आप मांग लीजिएगा, उस पर हम लोग अनाज उपजाएंगे और खाते रहेंगे और हम लोग अमीर बने रहेंगे। उससे छोटी वाली बहू से फिर सेठ पूछता है कि तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? इतने में वो बहू बोलती है कि आप सोना चांदी बहुत सारा गहना मांग लीजिएगा, जिसे हम लोग बेच बेच कर समय समय पर खाते रहेंगे। उसके बाद सेठ सबसे छोटी बहू से पूछता है कि हे बहू, तुम बताओ, माता लक्ष्मी से हम
यानी वरदान में क्या मांगे। इतने में सबसे छोटी बहू बोलती है कि आप माता रानी से न शहर के कॉलेज स्कूल मांगिएगा, न सोना चांदी मांगिएगा, न ज़मीन जायदाद मांगिएगा। आप माता रानी से कहिएगा कि हे माता रानी, आप हमारे घर से तो जा रही है, पर आप हम लोग पर एक अनुकंपा बनाए रखिएगा कि हमारे घर अगर गरीबी आ जाती है तब भी हम लोगों के पास यानी प्रेम स्नेह और हम लोग मिलजुल कर रहे। आप यही माता लक्ष्मी से मांगिएगा। दोस्तों, वो चारों पतों की बात सुनकर वह सेठ मन में सोचने लगा और दिन भर सोच ही रहा था। तब तक शाम हो गया। सेठ खाना खाकर सो गया। रात में सेठ जैसे ही सोता है उसके स्वप्न में माता लक्ष्मी दर्शन देती है और बोलती है, हे सेठ, क्या तुमने सोच लिया कि तुम वरदान में क्या मांगोगे। इतने में सेठ कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, हमने अपने चारों बहुओं से पूछ लिया है। तो माता लक्ष्मी कहती है, हे सेठ, तुम्हारा क्या है वरदान, तुम मांगो। इतने में सेठ कहता है, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर से जा रही है, ठीक है, पर आप हमें एक वरदान दे दीजिए कि जब आप हमारे घर से चले जाइएगा तब भी हमारे घर में प्रेम स्नेह और प्यार बना रहे, यानी गरीबी आने के बाद भी हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे और प्यार स्नेह बनाए रखे। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि हे सेठ जी, क्या यह आप वरदान मांग रहे हैं? सोच समझ कर मांग रहे हैं। आपको एक ही वरदान मांगना है। आप इसके बदले में दूसरा कोई वरदान मांग सकते हैं जिसमें सोना चांदी, कॉलेज या ज़मीन कुछ भी आप मांग सकते हैं। क्या आप यह वरदान सोच समझ कर मांग रहे हैं? इतने में सेठ बोलते हैं, हे माता लक्ष्मी, इस वरदान को मैंने दिन भर सोचकर आपसे मांगा हूँ। आप हमें इसी वरदान को दे दीजिए। हमें सोना चांदी, धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि तुम्हारे पास एक ही चांस है वरदान मांगने का। तुम एक बार पुनः सोच लो, क्योंकि दोबारा तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर सेठ बोलता है, हे माता लक्ष्मी, हमें यही वरदान दे दीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी कहती है कि हे सेठ, अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। इतने में सेठ बोलने लगा, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर से अब क्यों नहीं जाएंगी? माता लक्ष्मी कहती है कि मैं उसी घर में रहती हूँ जिस घर में प्रेम स्नेह प्यार रहता है, यानी माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है। अब तुम्हारे घर में प्रेम स्नेह प्यार हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर ही रहूंगी। यह बात सुनकर सेठ माता लक्ष्मी को धन्य धन्य प्रणाम किया और कहने लगा, हे माता लक्ष्मी, आपने इस सेठ पर कृपया बरसाया, इसके लिए आपको धन्य धन्य प्रणाम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में पैसा उतना मैटर नहीं रखता है जितना प्यार स्नेह और दुलार फैमिली में मैटर रखता है। दोस्तों, इसका कहने का साफ साफ मतलब यही है। दोस्तों, इंसान के पास अगर पैसा आता है तो उसके बीच से प्यार स्नेह और प्रेम धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और जिससे घर में करकहट यानी कहे तो मार झगड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे माता लक्ष्मी का वास वहाँ से ख़त्म हो जाता है और माता लक्ष्मी धीरे से वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, हमें ज़िंदगी में ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है यानी कहे तो हमारे पास माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, तो हमारे पास प्रेम स्नेह और आदमी को यानी कहे तो विनम्र रहना चाहिए, यानी कहे तो आदमी को झुक कर रहना चाहिए। जिस तरह दोस्तों आपने देखा होगा कि आम के पेड़ पर जब फल लगता है तो आम का वृक्ष झुक जाता है, उसी तरह इंसान को भी जब माता लक्ष्मी का आपके घर आगमन हो यानी कहे तो आपके घर जब पैसा आने लगे तो आप भी झुक कर रहिए, विनम्र रहिए और ज़िंदगी में आगे तक जाइए। जिस तरह इस सेठ की कहानी से हमको सीख मिली है दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि हमारे पास माता लक्ष्मी का आगमन हो तो हमें विनम्र रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिख कर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोग जब भी कमेंट लिखते हैं तो आप लोग का कमेंट दोस्तों हम दिल से पढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कुछ भाई बहन और मेरे प्यारे साथी हैं जो कि डेली कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्तों, जो भी हमारे दर्शक भाई एवं बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।